कल का बाजार खुलते ही अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कहाँ पर कॉल बाई करना है, कहाँ पर पुट बाई करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। कल के दिन अगर मेरे कंडीशन को सस्टिफाई करेगी तो आप लोगों को कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, वो चाहे अपसाइड का हो, वो चाहे डाउन साइड का हो। इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा वॉच करना। जो लोग पूरा वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, बाद में जा कर के मुझे मैसेज करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोग पूरा ज्ञान नहीं लेते हो, आधा अधूरा ज्ञान लेते हो, तो किसी भी फील्ड के अंदर आप लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, चाहे आप लोग कुछ भी मर्जी कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जो कल के दिन के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें ट्रेड करने के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। कल के दिन कुछ बड़ा मूव आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो पहले हम चलते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। वनडे के चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए तो फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो किस तरीके से आप लोगों को कोर्स लेना है या फिर आप लोगों को कुछ और भी लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वनडे का चार्ट लगा हुआ है। भाई मेरे एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ आएगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग फटाफट से लाइक कर दें। तो देखिए यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। पिछले 3 दिन से आप लोग देख सकते हैं, ये जो पहले का लो है कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है या फिर इस लेवल के नीचे सस्टेन किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो अब निफ्टी 50 के अंदर तगड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है आप लोगों को। अब आप लोगों को एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं भागना है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो लॉस आप लोगों का ही होगा। एग्रेसिव हम पुट साइड की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, इस लेवल के नीचे जाएंगे, जो कि लेवल है 23,860 का। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर जाती है, यानी कि एक दिन का कैंडल नहीं सस्टेन कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव सेल साइड की तरफ यानी कि पुट साइड की तरफ नहीं जाएंगे। एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही, जो कि लेवल है 24,667 का। जब तक निफ्टी 50 एक दिन का कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है निफ्टी 50, हम यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज। बाई ऑन डिप्स का मतलब जब इस सपोर्ट के पास आएगी तब हम यहाँ पर बाई करके चलेंगे। सेल ऑन राइज का मतलब जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तब हम यहाँ पर सेल करके चलेंगे, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अगर हड़बड़ी करोगे तो नुकसान आप लोगों का ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर क्लियर देखने को सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, जो अब निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,540 का। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है और उसके बाद 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि यहाँ पर यहाँ से भी रिट्रेसमेंट लिया जा सकता है या फिर थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया जाता है। अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तो नहीं एंट्री बनाना है। ये जो हाई है, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है 30 मिनट के अंदर अंदर, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो और सेफ बाई कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा आप लोगों का वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,606 का। दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,678 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को तगड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा।
अगर इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगी तभी। आप लोग कंडीशन को समझते नहीं हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, बाद में मुझे पूछने आते हो ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो भाई मेरे कंडीशन को समझा करो, मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूँ। ओपनिंग समझो, लॉजिक समझो और कंडीशन समझो। अगर ये तीन चीज़ समझ गए तो आप लोगों को पूरा ही समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ओपनिंग, कंडीशन, लॉजिक एक भी चीज़ को मिस कर देते हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी इसे भी समझ लो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना देती है, यानी कि पहले टाइम फ्रेम रखना 15 मिनट का और उसके बाद आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो पुट बाई कर सकते हो। और टारगेट जो रहेगा आप लोगों का पहला वो रहेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,480 का। ठीक है, ये एक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं पुट साइड की तरफ। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है ना भाई मेरे, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर हड़बड़ी कर देते हो तो लॉस खुद का ही करोगे, मेरा तो कुछ भी नहीं लोगे। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ जो वीडियो को अच्छे से फॉलो किया करो। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल वो चाहे बेयरिश हो बुलिश हो, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो कॉल बाय कर सकते हो, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। ये दोनों कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो वो चाहे यहाँ पर पुट साइड की तरफ हो। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,365 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर पुट की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। यानी कि अब पहले हमारे लिए क्या थी ये रेजिस्टेंस थी, अब ये हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ये लेवल के नीचे खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ा करके पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बाइंग करना छूट गए होंगे अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ से बायर एक्टिव होंगे और यहाँ से निफ्टी 50 के अंदर आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है और नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट की बनेगी अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट जो रहेगा पहला वो रहेगा 24,480 का और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,540 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं कॉल साइड के तरफ। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ हमारे कंडीशन को सर्टिफाई करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, हमारे कंडीशन को सर्टिफाई नहीं करेगी हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। तो अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना जिन लोगों को सीखना है समझना है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ देखने को मिला। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो क्या हमारे लेवल को यहाँ पर सर्टिफाई किया है या फिर नहीं किया है। यहाँ पर देख सकते हो क्लियर देख सकते हो सारा लेवल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था मगर किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा। यहाँ पर देख सकते हो लाइव प्रूफ है, क्लोजिंग भी देख सकते हो आज के दिन कहाँ दिया। ये जो लेवल दिया था 52,600 का लेवल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 700 का लेवल है ये देख सकते हो। इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया। लेवल काम क्यों नहीं करता है भाई मेरे, अगर आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे तो कैसे काम करेगा। लॉजिक समझना नहीं है किसी को, सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आना है तो तुक्काबाजी से कोई भी फायदा नहीं है। तो चलो पहले हम चलेंगे वनडे के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने वनडे का चार्ट लगा हुआ है और बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वनडे के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ कब जाएंगे, वो जाएंगे इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे जो कि लेवल आप लोगों के सामने है। यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो जो कि लेवल है 52,840 का। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ जाएंगे वो जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 52,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है आप लोग यहाँ पर न्यूट्रल रहे,
यानी कि यहाँ पर बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। अगर आप लोग जल्दबाजी करोगे तो लॉस खुद का करोगे, मेरा तो कुछ भी नहीं लोगे। तो देखिए 5 मिनट यहाँ पर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,817 का। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री लेना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान से समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, ये कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की ही होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर की कैंडल बनती है तो यहाँ पर सेटअप नहीं बनेगा। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक बनती है और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट जो होगा सीधा होगा 53,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, जहां से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहां पर 30 मिनट के अंदर अंदर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करनी आती है और ये जो पहले का हाई बनेगा अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और टारगेट यहां पर रहेगा 53,000 का, जो एक साइकोलॉजी का लेवल है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल, जो कि कैंडल 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक की होनी चाहिए, बेयरिश कैंडल बनती है तो आप लोगों को इसके लो को मार्क कर लेना है। जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और टारगेट जो रह सकता है आप लोगों का वो रह सकता है ये वाला लेवल, जो कि आज का क्लोजिंग है 52,661 का। और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 52,547 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल बने या फिर बुलिश कैंडल बने, कंडीशन समझ लें, आप लोगों को इसके हाई को यहाँ पर लो को दोनों को मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट जो 5 मिनट का कैंडल बनेगी अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय कर सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 200 से लेकर के 400 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,547 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट रजिस्टेंस लिया गया है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश बने बुलिश बने, इससे मतलब नहीं है। आप लोगों को इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। जब 5 मिनट का कैंडल बनेगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 52,661 का, जो कि आज का क्लोजिंग है। और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 52,817 का। और तीसरा जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 53,000 का। देखिए हमारे कंडीशन को यहाँ पर सस्टिफाई करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर आप लोगों को मेरा और भी कुछ चाहिए तो जाइए फटाफट से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फुल डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सब इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।